नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी कहानी जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि क्रोध पर काबू कैसे पाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि क्रोध अगर अपने कंट्रोल में ना हो तो हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो आज हम एक ऐसे लड़के अर्पित की कहानी सुनेंगे जो अपनी जिंदगी में अपने क्रोध पर काबू पाने की बहुत कोशिश करता है। ये कहानी सिर्फ अर्पित की नहीं बल्कि हम सब की है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी क्रोध के जाल में फंसे होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने क्रोध को समझें, उसे नियंत्रित करें और सही दिशा में बदलें। और ये भी जानेंगे कि क्रोध पर काबू पाने के बाद जीवन में असल शांति और संतुलन कैसे आता है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं अर्पित की कहानी से, जहां वह पहली बार अपने क्रोध को काबू करने की कोशिश करता है। गांव के एक कोने में एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का अर्पित अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्पित का स्वभाव शांत और गंभीर था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, उसका क्रोध। छोटी छोटी बातों पर वह इतना गुस्सा हो जाता कि बात बिगड़ जाती। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। पूरा गांव उत्साहित था। अर्पित भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां उसने देखा कि एक दुकानदार ने गलती से उसके दोस्त को गलत सामान दे दिया। बस अर्पित का गुस्सा भड़क उठा। उसने दुकानदार से बहस शुरू कर दी और बात इतनी बढ़ गई कि वह हाथापाई पर उतर आया। यह देखकर अर्पित के माता पिता और गांव के बुजुर्ग चिंतित हो गए। उन्होंने अर्पित से कहा, बेटा, क्रोध आग की तरह है। अगर इसे समय पर बुझाया ना जाए तो यह सब कुछ जला सकता है। लेकिन अर्पित ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव में एक संत रहते थे जिन्हें सब आदर से गुरु जी कहते थे। वे न केवल एक ज्ञानी व्यक्ति थे बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान देने में भी माहिर थे। अर्पित के माता पिता उसे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने अर्पित से कहा, बेटा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। क्या तुम इसे काबू में लाने के लिए तैयार हो? अर्पित ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन यह मुझसे काबू में नहीं होता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें एक पाठ सिखाऊंगा। अगली सुबह गुरुजी अर्पित को जंगल ले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा पत्थर दिखाया और कहा, इस पत्थर को तुम अपनी पूरी ताकत से उठाने की कोशिश करो। अर्पित ने पूरी शक्ति लगाकर पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह थककर बैठ गया और बोला, गुरुजी, यह असंभव है, मैं इसे नहीं उठा सकता। गुरुजी ने अर्पित को एक काम दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, एक कागज पर लिखो कि क्यों गुस्सा आया और फिर उसे जला दो। साथ ही हर दिन एक दीपक जलाकर यह संकल्प लो कि तुम अपने गुस्से पर काबू पाओगे। अर्पित ने इसे गंभीरता से लिया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह कागज पर अपने विचार लिखता और फिर उसे जला देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। एक महीने बाद मेले जैसा ही एक और अवसर आया। इस बार भी एक व्यक्ति ने गलती से अर्पित को धक्का दिया, लेकिन इस बार अर्पित ने गुस्सा नहीं किया। उसने शांत रहकर व्यक्ति से माफी मांगने को कहा। यह देखकर गुरुजी और गांव के लोग बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा, यह तुम्हारी पहली जीत है, लेकिन अभी तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है। याद रखो, क्रोध पर काबू पाने का अर्थ है अपने मन को जीतना। अर्पित के जीवन में बदलाव आ चुका था। उसने महसूस किया कि क्रोध केवल नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसे यह भी समझ आया कि क्रोध पर पूरी तरह काबू पाने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। गुरुजी ने उसे एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 महीने के लिए गांव के हर व्यक्ति से मिलना है और उनकी समस्याएं सुननी है, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। अर्पित ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले ही दिन एक किसान ने उसके साथ बदतमीजी की। अर्पित का मन हुआ कि वह गुस्से से जवाब दे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने शांत स्वर में किसान की समस्या सुनी और उसे समाधान सुझाया। धीरे धीरे अर्पित को समझ आया कि गुस्से का जवाब गुस्से से देना समस्या को और बढ़ा देता है। उसने यह भी देखा कि जब वह शांत रहता तो लोग उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनते।
एक दिन गांव में अचानक विवाद हो गया। दो परिवार आपस में झगड़ने लगे। अर्पित को बीच बचाव करने के लिए बुलाया गया। पहले तो दोनों पक्ष उसे सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन अर्पित ने धैर्य और संयम के साथ बात की। उसने न केवल विवाद को सुलझाया, बल्कि दोनों परिवारों को एक साथ भोजन पर बुलाकर दोस्ती कराई। गुरुजी ने यह देखकर कहा, अर्पित, तुमने आज यह साबित कर दिया कि संयम और शांति से हर समस्या का समाधान संभव है। यह तुम्हारी क्रोध पर विजय है। अर्पित अब गांव का आदर्श बन चुका था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि क्रोध पर काबू पाने का अर्थ केवल इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे समझना और सही दिशा में बदलना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन धैर्य, अभ्यास और सही मार्गदर्शन से यह संभव है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने अर्पित की कहानी सुनी, तो आपने देखा कि कैसे क्रोध को नियंत्रित करना संभव है। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। सबसे पहली बात, हमें अपने क्रोध को पहचानना और उसे समझना होगा। जब भी क्रोध आए, हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या इस गुस्से से समस्या का समाधान होगा या सिर्फ और बढ़ेगा। दूसरी बात, हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। जैसे अर्पित ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली और अपने क्रोध को काबू में किया, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, क्रोध पर काबू पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को जान सकें। धन्यवाद। और याद रखें, क्रोध पर काबू पाना ही असली शक्ति है।